जेडीयू और बीजेपी ने एक बार फिर से हाथ थामा तो नीतीश कुमार और जेपी नड्डा एक बार फिर से साथ दिखाई देने लगे। तय मानिए बीजेपी आज खुश बहुत होगी क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले बड़ी मुश्किल का हल निकल गया। यानी जाति जनगणना करके महागठबंधन की सरकार ने बीजेपी की चुनौतियां बढ़ा दी थी। कुर्मी, कोयरी और यादव वोट बैंक की एकजुटता का डर सताने लगा था। ओबीसी और ईबीसी वोटरों के छिटकने का भी डर था। पार्टी के दिग्गज इस बात के लिए परेशान थे कि 2019 की 39 सीटों का प्रदर्शन कैसे दोहराया जा सकेगा। उन चुनौतियों को पार पाने का एक ही उपाय था, नीतीश बाबू की वापसी कराई जाए। और वापसी हो गई, मुश्किलें दूर हो गई। खुशी इस बात की है कि आज फिर से जो मैंडेट मिला था, नीतीश कुमार जी को जो हुकूमत मिली थी उसमें बीजेपी जेडीयू को गठबंधन को बहुमत मिला था। आज बीजेपी जेडीयू का गठबंधन फिर से जो नज़र लग गई थी वो वापस आ गया है। और ये जनता का मैंडेट यही था कि हम सरकार में रहें, तो हम लोग सरकार में आ गए हैं फिर से नीतीश कुमार जी की क़यादत में। कल तक नीतीश कुमार पर सवाल उठाने वाले बीजेपी के नेताओं को अब भरोसा हो चला है कि सब ठीक हो गया और लोकसभा चुनावों में भी सब ठीक होगा। जब से जंगल राज वाले लोग आए थे, वातावरण को कहीं न कहीं प्रदूषित किए थे, वो माहौल जिस तरह से बना था, पूरी तरह से त्राहिमाम की स्थिति बन रही थी। उस माहौल को, उस महामारी को बीमारी बना करके समाप्त करने की ओर कदम बढ़ाना होगा। एनडीए मजबूत हुआ है। लोकसभा में कितनी सीटें आएंगी अब आप लोग को? देखिए, हम लोग तो 39 जीते हुए हैं, 40 के लिए प्रयासरत रहे। नीतीश जी कहने से मजबूती आई है एनडीए में। पूरी तरह से बिहार की जनताओं की भावनाओं के अनुकूल ये निर्णय लिया गया। चलिए, शुक्रिया। नीतीश कुमार के साथ अब कोई नाराजगी तो नहीं है? कोई कभी रहा ही नहीं था। हम तो मिलकर पहले भी काम कर रहे थे, बीच में थोड़ा अलग हुए थे और आज फिर साथ मिल गए हैं, तो बिहार के लिए अच्छा होगा। सब कुछ ठीक ठाक रहेगा ना अब तो? बिल्कुल, माने बहुत शानदार रहेगा। अब तो गठबंधन में कोई गांठ नहीं आएगी ना। देश के माननीय प्रधानमंत्री तो भाई मोदी जी का अगुवाई में देश आगे बढ़ रहा है, बिहार भी आगे बढ़ेगा। बिहार फिर रफ्तार पकड़ेगा विकास के दौर में। और लोकसभा में क्या होगा? कितनी सीटें पार्टी तय करेगी जाकर? कितनी सीटें आएंगी एनडीए को? 40 से 40। नीतीश जी कहने से फायदा होगा? बिल्कुल, 40 का 40। पिछले 39 लाए थे, इस बार 40 से 40 और इंडिया गठबंधन 0 पर आउट होगा बिहार। अब तो बिहार बीजेपी के नेताओं की बोली ऐसी बदली, पूछिए मत। कल तक माथे पर कसम वाला गमछा बांधने वाले सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि लड़ाई व्यक्तिगत नहीं, राजनीतिक होती है। पुराने गठबंधन साथी एक साथ फिर हो गए हैं, लगता सब कुछ ठीक है अब? एकदम ठीक रहेगा। बिहार के विकास के लिए ही काम करेंगे। आपकी कोई नाराजगी तो नहीं है? बहुत आप थोड़ा नाराज रहते थे नीतीश जी से। व्यक्तिगत कोई लड़ाई नहीं होती है, राजनीतिक लड़ाई है। अब तो जब दोनों पार्टियों का मिलन हो गया है तो व्यक्तिगत लड़ाई का कोई स्थान नहीं। पगड़ी पे आपके सवाल हो रहे थे कि पगड़ी कब बताऊंगा, पगड़ी भी जल्द मैं बताऊंगा, कब उतारूंगा। बिहार के पहले बीजेपी ने महाराष्ट्र की चुनौतियां भी दूर की। 48 लोकसभा सीटों वाले राज्य में विपक्ष को क्षत विक्षत कर दिया है। पहले उद्धव ठाकरे की कमर तोड़ी, एकनाथ शिंदे को सीएम बनाया, फिर शरद पवार की ताकत को धराशायी किया और चाचा के सबसे तेज तर्रार भतीजे अजीत पवार को डिप्टी सीएम बना दिया। महाराष्ट्र में शिवसेना गई, एनसीपी गई और कांग्रेस कहीं की नहीं रह गई। बिहार में तेजस्वी यादव और कांग्रेस पार्टी और छोटे दलों ने मिलकर एक बहुत ही मजबूत गठबंधन बनाया है और बीजेपी के सामने एक चैलेंज लेकर खड़े हो गए और बिहार में हमको इंडिया आघाड़ी को अच्छा यश मिलेगा। नीतीश कुमार आते जाते रहते हैं। अभी अयोध्या में राम है तो बिहार में पलटू राम है। हाँ, ये 2 राम की राजनीति ये लोग कर रहे हैं। अब पलटू राम तो बोले तो बीजेपी को बोलना चाहिए कि बीजेपी का ये कहना था। ध्यान न देकर हम ही पूरे देश में सत्ता में रहेंगे, ये भावना रखकर बीजेपी जो काम कर रही है उसी का परिणाम बिहार में अपने को देखने मिलता है। लेकिन आज लोग इंतजार कर रहे हैं चुनाव का। इस झूठे सपने दिखाने वाले बीजेपी को, लोकतांत्रिक व्यवस्था खत्म करने वाले बीजेपी को, संवैधानिक व्यवस्था को खत्म करने वाली बीजेपी को लोग अब घर का रास्ता दिखाएंगे। इस तरह का राजनीतिक जो दुर्व्यवहार लोकतांत्रिक व्यवस्था में बीजेपी ने किया है उसके परिणाम बीजेपी को भुगतने पड़े।
यूपी, महाराष्ट्र और बिहार, इन 3 राज्यों को मिलाकर लोकसभा में 168 सीटें हैं। यूपी को लेकर बीजेपी उतनी परेशान नहीं है जितनी महाराष्ट्र और बिहार को लेकर थी। सवाल 88 सीटों का था और इन राज्यों में विपक्ष बड़ी चुनौती दे सकता था। लेकिन अब बीजेपी को लग रहा होगा कि मामला काबू में है। सुजीत झा के साथ रोहित सिंह, पटना, आज तक।